हेलो एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम एमपी वर्ग 3 के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि लगातार पर डे सॉल्व करें। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक स्कूल में 360 छात्र हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। टोटल छात्र कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं एक स्कूल में? 360 है ना। 360 छात्रों में 2/3 लड़कियां हैं, तो गर्ल्स कितनी हैं? 360 का 2/3 है ना, 2/3 बोला है। तो 2/3 कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 12 दूनी 24, 240 जो है गर्ल्स है। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे हमारे? 240 और 60, 300 और 60 ये मतलब 120 जो है बॉयज़ है। अब आगे क्या कह रहा है? लड़कों की संख्या में से 3/4 खिलाड़ी है। जो ये लड़कों की संख्या है इसके 3/4 खिलाड़ी है। तो 4 तिया 12, 30 और 30 तिया 90। 90 क्या है? खिलाड़ी है ना। 90 खिलाड़ी है। तो लड़कों की संख्या जितने खिलाड़ी नहीं है, 120 में से 90 गया तो कितना बचा? 30। 30 ऐसे लड़के हैं जो कि खिलाड़ी नहीं हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 30। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल दे रखा है 80 का 40% क्या है ना। 80 का मतलब होता है गुणा, है ना। वाट इज 40% ऑफ 80? 80 का 40%, परसेंटेज की जगह हम क्या लगा देंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए, 8 चौक 32। कितना हो गया? 80 का 40% हमारा 32, है ना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। 50 छात्रों की एक कक्षा में स्टूडेंट कितने हैं टोटल हमारे? 50, है ना। 40% लड़कियां हैं, मतलब इसका 40% कितना हो जाएगा? 50 का 40% कितना हो जाएगा? जैसे ये 50 लिखा मैंने, इसका 40% निकालेंगे तो इसका हो जाएगा, 2 जीरो गया और 5 चौक 20, तो 40% हो गया इसका 20। बचा कितना? 50 में से 20 गया, 30 बचेगा। ये क्या है? लड़कियां हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? लड़के, बॉयज़। कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? लड़कियों की संख्या हो गई 20 और लड़कों की संख्या 30। बॉयज़ 30 एंड गर्ल्स, ये वाला आंसर हमारा। बॉयज़ कितने हैं? 30 और गर्ल्स 20, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। कक्षा 9वीं की अंतिम परीक्षा, मतलब जो फाइनल पेपर होता है, इन फाइनल एग्जाम, ये यहाँ लिख भी रखा है स्पष्ट। ऑफ क्लास 9th देयर आर 50 स्टूडेंट, 10% स्टूडेंट फेल्ड, है ना। मतलब 9वीं की जो फाइनल परीक्षा थी उसमें कितने? 50 विद्यार्थी थे टोटल। जो लास्ट एग्ज़ाम होता है ना, एनुअल एग्ज़ाम, उसमें वो 10% फेल हो गए। तो 50 का 10% कितना होगा? 10% परसेंटेज हटाएंगे हम तो ये 100 लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया हमारा, तो 5। 50 का 10% 5 हुआ। क्या हो गए? फेल हो गए। तो 50 में से 5 फेल हो गए तो कितने बचे? 43। तो हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड टू क्लास 10th, मतलब क्लास 10th 10वीं में कक्षा में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब 10वीं में कितने पहुंचे कुल मिलाकर? तो ये 45 हमारा उत्तर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। यदि संख्या 400 को 10% बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी? व्हाट इज द न्यू नंबर इन इफ इंक्रीज द नंबर ऑफ 400 बाय 10%? तो 400 है, इसका 10% बढ़ा देंगे। 10% क्या होगा 400 का? 40। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 40। 400 में बढ़ाना है ये, है ना। तो 400 में इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया हमारा? 440। ठीक है, ये बी वाला आंसर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। सवाल दे रखा है 6 नंबर का। एक मिश्र धातु में 26% तांबा होता है ना।
260% तांबा प्राप्त करने के लिए किस गुणवत्ता की मिश्र धातु की आवश्यकता होती है। मतलब ये पूछ रहा है कि मिश्र धातु कितनी है। यदि 26% उसकी परसेंटेज की वैल्यू है और 260 ग्राम उसकी ग्राम वाली वैल्यू है, तो जो मिश्र धातु है वो कितनी है ना। इन एलोई कंटेन्स 26% of copper. What quality of alloy is required to get 260 ग्राम ऑफ कॉपर, है ना। मतलब 26% जो है हमारी इसके बराबर है 260 के। तो हमारा मतलब 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200% की वैल्यू। तब हमें टोटल क्वांटिटी निकालना है मिश्र धातु की कितनी की आवश्यकता होगी। तो 26%, 260 यदि 26% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 10 गुणित 100 तो 1000 ग्राम हमारी जो है टोटल क्या होना चाहिए, 1000 ग्राम बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, हमारी मिश्र धातु होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 हमारे फिर परसेंटेज से दे रखा है। परसेंटेज के बहुत ज़्यादा सवाल है। 250 का 42% प्लस 420 का मतलब होता है गुणा। ऑफ लिखा रहे या का लिखा रहे तो उसका मतलब होता है गुणा। 420 का 25% है ना, क्या होगा। तो ये हम एक जीरो से एक जीरो, ये वाली जीरो काट देते हैं। चलो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, इधर एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब 25 42, इधर भी 25 42, तो एक बार गुणा कर लो। 25 दूनी 50 की जीरो हासिल 5, 25 चौक 100 और 5 105 है ना, बटे 10। फिर इधर क्या हो गया, इधर भी 25 42 है तो 105 1050 बटे 10 एलसीएम आ जाएगा हमारा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 1050 1050, ये हो जाएगा 2100। एक जीरो से एक जीरो चला गया तो 210 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम, दशमलव को प्रतिशत 10.1 में व्यक्त करें। मतलब जो है ये 10.1 है, इसको हमें किस में व्यक्त करना है, प्रतिशत में, परसेंटेज में व्यक्त करना है। तो इसमें हम कुछ नहीं करना, इसे 10.1% को हम 100% से गुणा कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज में व्यक्त हो जाएगा। तो ये यहाँ पर दशमलव है तो 2 जीरो है तो 2 अंक, ये जो दशमलव है 2 अंक पीछे चला जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1010। जैसे यहाँ दशमलव था तो अब यहाँ दशमलव हो जाएगा, तो ये इतना परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। 1010%, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है हमें, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 3 4 है तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के तीनों कोण का मान क्या होता है, तीनों कोण का योग कितना होता है, 2, जिसे अनुपात दे रखा है 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबरी पर कितना हो जाएगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 3 2 5 और 4 9, 9x बराबर 180। तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 180 बटे 9, 9 दूनी 18, 20 डिग्री। अब ये क्या कह रहा है, सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण के बीच का अंतर। तो सबसे छोटा कोण क्या है 2x और सबसे बड़ा कोण क्या है 4x। तो 2x और 4x के बीच अंतर कितना है 2x का, तो 2 गुणित 20, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 40 डिग्री। सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के बीच में अंतर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला। अगला सवाल दे रखा है, 30 मोबाइलों का क्रय मूल्य 25 मोबाइलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। हमें सवाल कह रहा है कि 30 जो मोबाइल है उनका क्रय मूल्य, ये यहाँ लिखा रखा है कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में सीपी लिखेंगे, है ना, ऑफ 30 मोबाइल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 मोबाइल्स, है ना, इज इक्वल टू ऑफ 25 मोबाइल क्या है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को मैं शॉर्ट में एसपी लिखूंगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 30 मोबाइलों का क्रय मूल्य 25 मोबाइलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो 30, सॉरी, ये सीपी मैंने यहीं रखा और ये जो एसपी है इसको मैं उठाकर इधर लाऊंगा तो ये इसके बटे में चला जाएगा, है ना। वो 25 यहीं रहेगा, इधर से मैं ये 30 को उठाकर इधर लाऊंगा तो ये इसके बटे में चला जाएगा। इसको 5 से काट देंगे हम, 5 5 25 और 5 6 30। मतलब यहाँ पे मेरा सीपी कितना हो गया 5 और एसपी कितना हो गया 6। मतलब क्रय मूल्य हो गया मेरा 5
और विक्रय मूल्य हो गया मेरा कितना, 6। अब कोई चीज़ हमने 5 रुपए की खरीदी है, मतलब कोई मोबाइल 5 रुपए में खरीदा है और 6 रुपए में बेच दिया, तो 1 रुपए का क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर होता है प्रॉफिट, लाभ, मतलब जो प्रॉफिट होता है, लाभ व हानि, वो हमें क्रय मूल्य पर होती है। 1 का लाभ हुआ किस पर, 5 पर, तो 100 पे कितने का, है ना। इस तरह से हम इसका गणना कर देंगे, तो 5 दूनी 10, ये 20% का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन हमारे एंड। आगे के सवाल हम नेक्स्ट जो है वीडियो में देखेंगे, और इसकी हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लगातार सीरीज जो है पर डे सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।